अलवर शहर के चूड़ी मार्केट में महिला के पटरी पर सामान बेचने को लेकर चूड़ी मार्केट अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा और व्यापारी दिनेश के बीच कहासुनी हो गई। महिला को पटरी लगाकर सामान बेचने से मना कर दिया। मामला कोतवाली थाने पर पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायत पुलिस को दी है और पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। चूड़ी मार्केट अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा ने बताया कि एक अपाहिज महिला चूड़ी मार्केट में काफी दिनों से बैठकर अपना रोजगार कर परिवार का पालन पोषण कर रही है और बीच में महिला ने पटरी पर दुकान लगाना बंद कर दिया था। जब वो दोबारा मार्केट में पटरी लगाकर सामान बेचने आई थी, तब उसको अन्य लोगों ने नहीं बैठने दिया, जिसकी शिकायत उसने अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा से की। उसके बाद अध्यक्ष ने महिला को किसी अन्य जगह पटरी लगाकर बैठा दिया। तब अन्य ठेली पटरी वाले दुकानदारों ने अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट कर दी और पवन जादौन, भारत जादौन सहित अन्य 15 दुकानदारों ने कहा कि ये महिला हमारे सामने नहीं बैठेगी। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदारों ने अध्यक्ष पर सरिये से हमला कर दिया। उसके बाद वो कोतवाली थाने पर पहुंचे और शिकायत दी। दूसरी ओर चूड़ी मार्केट विकास समिति अध्यक्ष दिनेश जादौन ने बताया कि रिंकू अरोड़ा ने फर्जी तरीके से यूनियन बना ली है और उन्होंने रिंकू अरोड़ा पर आरोप लगाया है कि वो मार्केट में कब्जा कर लोगों से अवैध वसूली करता है और जो दुकानदार पैसे नहीं देता उसके साथ मारपीट करता है। आज रिंकू अरोड़ा सुबह मार्केट में 15-20 लड़के लेकर आए और दिनेश के साथ मारपीट कर दी। उसके बाद वो भी मामला दर्ज करवाने के लिए कोतवाली थाने पहुंचे और दोनों ने अपनी अपनी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और कुछ दिनों से ये लड़का है जो रिंकू अरोड़ा, इसने फर्जी तरह से यूनियन बना ली और नई नई यूनियनों का काम करता है। पहले भी इसने नई यूनियन बनाई थी, अब दोबारा नई यूनियन बना के अपने अपने लोगों के इसने वोटिंग करा के अध्यक्ष बन गया। चलो बन गया तो अच्छी बात है, इसने अपनी यूनियन बना ली, हमको कोई एतराज नहीं था। अभी आए दिन क्या करता है कि पहले भी इसने पार्किंग पर कब्जा किया हुआ था, तो उस कब्जे को हमने नगर परिषद द्वारा हटवाया था। अब फिर ये वहां पे क्या है कि कब्जे करता है और अवैध वसूली करता है। अवैध वसूली करता है जिसमें क्या है दुकानदारों से पैसे लेता है, हफ्ता वसूली करता है, जो नहीं देता तो उसके साथ मारपीट करता है और बाहर के गुंडे बदमाशों को बुलाकर ये क्या है कि धमकी देता है कि तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, जान से मार देंगे। मेरे को भी कल से ये धमकी दे रहा है, गाली निकाल रहा है, तेरे गोली निकाल देंगे और तेरा ये कर देंगे, मन्ना खा के इतने लड़के आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। तो मैंने कल भी इसको हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैंने रिंकू भाई इस तरह गलत हरकतें मत करो। मैं पहले भी इसको 2-2, 3-3 बार समझा चुका हूँ, पर इसके समझ में नहीं आया। आज ये 15-20 लड़कों को लेकर चूड़ी मार्केट में आ गया। इसने वहां आकर मेरे ऊपर हाथापाई करी। मेरी सिस्टर थी वहां पे, उनके ब्लाउज वगैरह फाड़ दिए, जो सिस्टर के नाम से हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है। और मेरा एक मित्र है वो आया हुआ था, तो उसको भी इसने गाली गुप्तार निकाले हैं और मीणा भंगी चमार कहते हुए ये कोतवाली में आ गया। और कोतवाली में आते हैं तो ये कहता है कि कोतवाली में मेरी ऐसी सेटिंग है कि मेरे कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने पहले भी 3-3, 4-4 झगड़े करे हुए हैं, मेरा कोतवाली में कोई कुछ नहीं करने वाला। तो पूरा जो घटनाक्रम है उसमें कितने लोग शामिल थे मारपीट करने वाले? इसके साथ का तकरीबन 15 लोग शामिल थे। किसी के नाम जानते हो आप? मैं रिंकू अरोड़ा का जानता हूँ, बाकी 4-5 लड़के हैं, जैसे इसके साथ एक रमेश का वो था। और बाकी क्या है, सब ये बाहर से लेके आता है गुंडों को। ये हमेशा उनके दम पे ही खुदकता है, खुद कुछ नहीं कहता, सबों को लाता है, दादागिरी करता है, हफ्ता वसूली करता है। पहले जब गुंडा कर दिया, हफ्ता वसूल ली, तो किसी ने कंप्लेंट दर्ज करवाई? नहीं सर, हमने अतिक्रमण हटवाए। नगर परिषद दे के हमने खुद ने तक हटवाए। हमने खुद ने नगर परिषद द्वारा कार्रवाई करी। कल चूड़ी मार्केट के अंदर एक अपाहिज बच्ची जो कई सालों से मार्केट के अंदर व्यापार अपना स्थापित करके बैठी हुई है, उसका काफी बार तबीयत खराब होना और उसका लगाना और कई बार नहीं लगाना, तो ये स्थिति उसके साथ प्रक्रिया चलती रहती है। वो अपना रोजगार चलाने के लिए कल जब वो बाजार के अंदर वापस आई तो उसने अपनी जगह पर लगाई। तो उसने मुझसे अध्यक्ष होने के नाते, मार्केट का अध्यक्ष हूँ, इस वजह से मुझसे इस नाते बोला कि रिंकू भैया वो मुझे बैठने नहीं दे रहे, वहां पर मेरे से मारापीटी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो मैं अध्यक्ष होने के नाते उनके पास गया। मैंने उसको वहां पर बाथरूम के पास थोड़ी जगह पड़ी थी, वहां पर कॉम्प्लेक्स में बैठा दिया। बैठाने के बाद जो वहां पर नाजायज रूप से पटरी वाले और ठेली वाले जो लगा के बैठे हैं, उन लोगों ने मेरे साथ आके धक्का मुक्की चालू कर दी कि ये यहाँ नहीं बैठेगी हमारे ठिये के सामने। कौन लोग? इसमें पवन जादौन था, दिनेश जादौन था, भारत जादौन था और इन्हीं के ही रिश्तेदार हैं। 10-15, 12-15 लोग हैं, ये लोग थे। इनने कहा कि हमारे सामने यहाँ पर यहाँ नहीं लगेगी। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग अपना खुद का तो स्थायी ठिया बना नहीं रखा आपने, आप लोगों ने तो दुकानों के सामने लगा रखे हैं ठिये और अपना पूरा परिवार इसमें आश्रित कर रखा है। जिस फैमिली का मैं नाम ले रहा हूँ उस फैमिली का पूरा परिवार, माँ, बहन, बाप, भाई, बहन, जीजा, ये सारे के सारे पटरी पर आश्रित है। इन लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन उठाना चालू कर दिया। उस बच्ची के द्वारा जब नगर परिषद के अंदर आयुक्त साहब को कंप्लेंट दी गई तो आयुक्त साहब की या तो कलेक्टर साहब से बात हुई है, पता नहीं किससे बात हुई है, उसके बाद वहां संस्था से
नगर परिषद से या कलेक्टेड से एक दो आदमी आए थे अधिकारी, उनने उस लड़की को वहां पर बैठाया और कह के गए दुकानदारों से कि इस बच्चे को कोई परेशान ना करे क्योंकि आप आई है और इसको अपना रोजगार करने दिया जाए, कि छोटे जगह के अंदर अगर बैठे हैं। उसके बाद ये बात वहां पर शाम हो गई क्योंकि उस बच्चे को वहां पर लगाने दिया गया। आज जब पुणे में अपने घर से दुकान की साइड वापस आया, दुकान जैसे ही मैं वहां पर पहुंचता हूं तो यहाँ वहां पर भीड़ लगी हुई थी। वहां रमेश पवार जी वगैरह साहब काफी लोग वहां पर खड़े थे, तो पवन जादौन उनके साथ वहां पर हाथापाई कर रहा था। पवन जादौन था, दिनेश जादौन था, ये लोग हाथापाई कर रहे थे। मैं जब वहां पर पहुंचा मैंने उनसे पूछी, मैंने कहा आपस में क्यों लड़ते हो, बाजार के आदमी हो गए एक साथ। तो दिनेश जादौन जी ने मेरे ऊपर एकदम से सरिये से हमला करा, जो बाजार वालों ने एकदम से बीच बचाव करा के रोक लिया। उस दरमियान मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए इन लोगों ने और इनके पूरे परिवार ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। अच्छा, ये इन्फोर्समेंट से जुड़े हुए जो पटरी की बात है, इसका क्या कोई किसी अन्य तरह का भी फायदा है क्या कि दुकानदार लोग इसके लिए झगड़ते ही मिले, कोई उगाही होती है क्या भाई? सर अवैध उगाही किसी तरीके की नहीं होती, ये कई सालों से पुश्तैनी लगे हुए हैं। अतिक्रमण का जब माहौल होता है तो वहां से हटा दिए जाते हैं और फिर वापस पुनर्स्थापित हो जाते हैं। नहीं, ऐसा भी है कि दुकानदार इस बात का पैसा भी लेते हैं पटरी वालों से। काफी आपका कहना उचित है, काफी दुकानदार ऐसे हैं जिनने अपनी दुकान के सामने ठिये लगाकर काफी लोगों से किराया लेते हैं। तो इन ठियों का भी कई नेता ठेकेदारी भी लेने लगे हैं कि हम लगवा देंगे, हटा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरे समझ में नहीं है, ना मैंने सुना है। मैं पहले 2.5 साल पहले से दुकान लगा रही हूँ जी। लगाई, इन लोगों ने मेरी जबरदस्ती दुकान हटवा दी। फिर इन्होंने बोला 10-15 दिन बाद लगा लेना, माहौल खराब है। मैं भी उसके बाद में बीमार हो गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे, आज मैं दुकान लगाने आई, कल मैं वहाँ आयुक्त के पास गई, कल आई थी दुकान लगाने तो इन्होंने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया। तब मैंने दुकान नहीं लगाई, मैं आयुक्त के पास गई, उन्होंने अपने यहाँ से एक आदमी भेजा, वो मेरी दुकान लगवा गए। उन्होंने बोला ये इस बच्ची को लगाने दो, सबके साथ सहमति हो गई। उसके बाद में सुबह दुकान लगाई है, इस पवन ने आके मेरी दुकान के आगे स्कूटी खड़ी कर दी। मैंने उससे हाथ जोड़ के बोला भाई मेरी स्कूटी हटा, ये स्कूटी हटा दे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे को मेरे बच्चे पालने दे। और मैंने कोई तकत नहीं लगा रखा, आप जाके देख क्यों ऐसा झगड़ा हो क्यों रहा है? क्या कोई डिमांड कर रहे हैं, क्या बात है? डिमांड ये है इनको किराया दे दो तो अच्छा है, मेरा किराया देना बस की नहीं है। तो इनका किस बात का किराया? क्या इनकी दुकान है पीछे उसके? दुकान तो नहीं है सर, तो? इनको रिश्वत चाहिए। नहीं, ये क्या है जो क्यों दे इनको पैसा आदमी? क्या कहते हैं ये अपने आप को, कुछ बताते हैं? क्या ठेकेदारी है इनके पास? दिनेश कहता है मैं अध्यक्ष हूँ पटरी यूनियन का, या तक दुकानों का। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूजा रानी है सर। वहाँ पे बीच बचाव में फोन आया था, मेरे पापा आए थे सर, मेरे पापा आए तो उनके ऊपर भी हाथापाई की है, सोने की चैन थी गले में वो भी तोड़ दी और मेरे ऊपर भी हाथ उठाया है सर। विकलांग हाँ, जिन्होंने आपके साथ मारपीट करी है उनके पवन, दिनेश और भारत। करीब 1 घंटे पहले चूड़ी मार्केट से कुछ व्यापारी लोग थाने पर उपस्थित आए, जिनके द्वारा बताया गया कि एक महिला द्वारा पटरी लगाई हुई थी, जिसको लेकर कुछ लोग ऐतराज कर रहे हैं। इस संबंध में बता रहे हैं दोनों पक्षी सब आपस में हमारी हाथापाई हुई है, कहासुनी हुई है। इस संबंध में उनके द्वारा एप्लीकेशन पेश की है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच कर जैसी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी।